लालच नहीं। अरे तुम किससे लालच कहते हैं? वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे जो मुख से निकसत ना आए। मांगो मत। क्या मांगना अपने लिए? कभी भगवान के लिए मांगना पड़ जाए, कोई मंदिर के लिए, कोई धर्मशाला के लिए, कोई भंडारा के लिए, कोई आयोजन के लिए प्रेम से मांगो। अपने लिए जीवन में मत मांगना, कभी मांगना नहीं चाहिए। एक भगत जी थे, भगवान की भक्ति करते, और एक बात है, लोग 1000 चढ़ाएंगे तो 1 लाख मांगेंगे, पक्की बात है। बोलो जय श्री राधे। भगवान ने कहा जरा ठोक पीट के देख लिया करो। हाँ, 1000 चढ़ा रहा था, 1 लाख जरूर मांगेगा। एक कलयुग का भगत और गया, विधाता ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी से कहा ये बताइए सबसे पहले कौन सा देवता प्रसन्न होता है? सो नारद जी ने कह दिया, बोले ब्रह्मा जी जल्दी प्रकट हो जाते हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा कोई मंदिर पंदिर नहीं है। सो ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। कलयुग का भगत गया, दोनों हाथ खड़े कर दिए, दोनों हाथ खड़े करके बोले ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। जरा ध्यान देना, 3 महीने तपस्या करी। बोलो जय श्री राधे। अब विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। बोले भैया परम ब्रूहि, वरदान मांगो। अब कलयुग का भगत झूठी हंसी हंसने लग गया। महाराज आपका दर्शन है गयो, बहुत बड़ी कृपा है गई, अब हमको कछु ना चाहिए, आप मिल गए, बताओ क्या चाहिए? ब्रह्मा जी बोले नहीं, हम ब्रह्मा हैं, विष्णु ही थोड़ी वरदान देते हैं, शंकर ही थोड़ी वरदान देते हैं, हम सृष्टि को बनाते हैं। और हाँ, तुमने 3 महीने तपस्या करी है, चलो 3 वरदान मांग लो। कलयुग के भगत का इतनी छूट। कलयुग का भगत बोला कहने लग गया महाराज वरदान मिलेगा? बोले पक्का, जो मांगोगे सो मिलेगा। बोले कहीं आप नहीं दो तो? अरे ब्रह्मा है, मांगो, क्या चाहिए तुमको? कलयुग के भगत ने कहा देखो कलयुग की भगत की जरा चतुराई देखना, 1 लाख कैसे मांगता है, 1000 के 1 लाख। अब भगवान 10 गुना देते हैं, ये पक्की बात है, दे के देख 10 गुना भगवान देते हैं। बोले पहले 3 वचन दे दो। कलयुग के भगत ने कहा ब्रह्मा से 3 वचन दे दो कि वरदान दोगे? तुरंत भगवान बोले देंगे देंगे देंगे, मांगो। अब 3 वचन मिल गए, सो कलयुग का भगत मांगने के लिए तैयार हुआ। कैसे मांगा? बोले पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वरदान ये, मकान नहीं कोठी बन जाए, बंगला 250 गज में, 350 गज में है, कोठी बन जाए। पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरा बंगला बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब भी चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। अब बताइए किसी में बुद्धि है इतनी? अब ब्रह्मा ने 3 वरदान कहे थे, तीनों वरदान इस ढंग से मांगा कि विधाता ब्रह्मा मना भी नहीं कर पाए। कलयुग का भगत इतना चालाक होता है। विधाता ब्रह्मा गए वरदान, 15 दिन में बंगला बन गया, कोठी बन गई, 1 महीना में विवाह हो गया। ब्रह्मा जिस पर कृपा करते हैं भगवान, सब काम सुलभ। अब क्या हुआ, बड़े आराम से अपने बंगला में लेटे थे, क्या करना मेहनत करके, हैं तो सही ब्रह्मा जी। सो जोर से बरसात आई तड़ 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 करके, तो मकान में बड़ा सुंदर पेंट करा रखा था, वो दिसंबर सब धुला जा रहा था। सो खड़ा हो गया, पर ब्रह्मा जी प्रकट है जाओ। अब देवता बचन के बड़े पक्के होते, सो ब्रह्मा जी आ गए। बरमपुरी क्या बात है भगत? बोले पहला वरदान ये दे दो कि बरसात बंद हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे यहाँ कभी बरसात नहीं हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब भी चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। अब बताइए ऐसे, और क्या कहता है? अरे मुफ्त में थोड़ी मांग रहा हूं, 3 महीने तपस्या नहीं करी क्या? अब बरसात हुई तो मौसम चेंज हुआ, खांसी जुकाम हो गई, अब क्या करना है? डॉक्टर के पास जा करके। हैं तो सही ब्रह्मा जी। अरे 5 रुपया में तुझे ठीक हो जाना, 10 रुपया में, 50 रुपया में भला आदमी ब्रह्मा को बुला, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। तो ब्रह्मा जी फिर आ गए। कहा बात है भगत जी, बरम्ब्रूही वरदान मांगियो, कहा कह रहे हो?
बोले पहला वरदान ये दे दो मेरा खांसी जुकाम ठीक है जावे। दूसरा वरदान ये दे दो कि जब मेरे यहाँ कभी खांसी जुकाम होवे नहीं। और तीसरा वरदान ये दे दो जब भी चाहूं तब 3 वरदान पैर मांग लो। अब भला आदमी इस ढंग से मांग रहा है कि ब्रह्मा के 5-5 चक्कर लगे, 5-5 पसीना पसीना है गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी जब पसीना पसीना है गए तो भगवान टेढ़ी टांग बारे मेरे कन्हैया को याद किया। कन्हैया को लाला तुम ही बचा सकते हो। कन्हैया ने कहा दो वरदान। इन्होंने 1000 चढ़ाई ना, 1 लाख मांगेंगे, 1 अमरूद चढ़ाएंगे, एक अमरूद। अवाई भी पता नहीं कहाँ मांग ले। मैं ऐसे आरती करेंगे, आरती करते ना, जो चीज हमें पहले गाना चाहिए वो बाद में गाते हैं। आरती में बाद में गाई जाती है। क्या? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तनो मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति धर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। किस लिए? किसके बदले? बोले 25 पैसे कपूर लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं ना, 1 बत्ती लगा रहे हैं, तो क्या करें? बोले संपत्ति भी दे दो, धन भी दे दो, सुख संपत्ति सुख भी दे दो, कष्ट और शरीर का थोड़ा कष्ट मिटा दो कपूर के पीछे। और क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ तेरा है। अरमाली में हाथ नहीं लगाना, तिजोरी में है सब कुछ तेरा। कमर में जो चाबी खुशी है ना, टाट में, हाँ टाट में जो चाबी लगा रखी है वो आपको तो हाथ मत लगाइए, और सब है तेरा तेरा। इतना झूठा इंसान, सब कुछ तेरा ही है। तन मन धन यह जीवन है। और कह दे कि 1 घंटा फालतू कथा सुन लो तो महाराज जी जल्दी आरती करा दो, है गई कथा। बोलो जय श्री राधे। श्रद्धावान तो 10, 20, 50, 100 में है। और भगवान से प्रेमी प्यारे, मैंने कहा था 7 दिन ठाकुर के हैं, आनंद लेना है तो 7 दिन ठाकुर के। समय अपना काम। यहाँ के ब्राह्मण देखते हैं कितने श्रद्धावान, 24 घंटा आपकी सेवा करो। सुंदर भागवत भाव, निष्ठावान ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, ये भाव होता है समर्पण का भाव। प्यारे, तो भगवान ने जैसे उसे ब्रह्मा के 4-4, 5-5 चक्कर लगे, भगवान को याद किया। भगवान ने कहा कलयुग के भक्तों का ठोंक पीट के देख लिया करो जरा, ये वरदान देने योग्य हैं या नहीं हैं, जरा इनको देख लिया करो। ब्रह्म विधाता ब्रह्मा ने कहा प्रभु आगे ये गलती नहीं होगी, लेकिन इस बार इससे बचा लीजिए, इस बार ही मेरी रक्षा कर दीजिए। भगवान आए और भक्त की जिह्वा में जाकर के बैठ गए, भक्त की जिह्वा में। और इस भक्त ने, कलयुग के भक्त ने तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया, ए ब्रह्मा जी प्रकट है जाओ। सो ब्रह्मा जी, देवता वचन के बड़े पक्के होते हैं, देवता वचन के बड़े पक्के होते हैं। सो ब्रह्मा जी आए, बोले पहला वरदान ये दीजिए कि मेरा भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए।
दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरा घर से मोह छूट जाए। तीसरा वरदान ये दीजिए कि मेरी मुक्ति प्राप्त हो जाए। तीसरा वरदान मेरी मुक्ति प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया तू मुक्ति ले चाहे भुक्ति ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़। ऐसे कर तब से भगवान जो है कलयुग के भक्तों को बहुत सोच विचार करते हैं। प्यारे, अगर ठाकुर के तुमको बनना है तो कभी मौका मिले तो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगाना। बोलो जय श्री राधे। गिरिराज जी कितने लोग गए हैं यहां से? गिरिराज जी वाह, अरे तो बहुत सारे गए। परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की पूरी लगाई। अच्छा 84 कोष गाड़ी में बैठ के। बोलो जय श्री राधे। हाँ ये बात भले। अच्छा 84 कोष की परिक्रमा कितने लोगों ने लगाई? नहीं लगाई। बोलो जय श्री राधे। 84 कोष की ब्रज की परिक्रमा समय मिले तो लगाइएगा। 84 कोष की परिक्रमा जो भक्त लगा लेते हैं वो भी गाड़ी से होती है। 7 दिन का समय लगता है वहां में। 7 दिन में गाड़ी से 84 कोष की परिक्रमा हो गए तो ब्रज 84 कोष की जो परिक्रमा लगा ले में सज्जनों, फिर वाको 84 लाख योनि में ना जानो पड़े। वो फिर मुक्त है जावे, वो मुक्त हो जाए। और एक बात और बता दूं, ब्रज की भूमि में कन्हैया ने जहां घुटवंड चले हैं, नंगे पैर मेरे लाला वहां पे चले हैं, वह ब्रज भूमि में अगर है सके तो 1 गज भूमि दान, 2 गज भूमि दान, या अपने नाम ते 1 कमरा कोशिश करियो जरूर बनवा के जाइयो जब जाना पड़े। तो यह मानियो कि आपको ये मानिए स्वर्ग में भी वह चीज मिलेगी। जीते मुक्त होते बड़े बड़े महात्मा संत महात्मा इतने बड़े बड़े दान जो करके जा रहे हैं, इसीलिए अपना नाम वो अमर करके जा रहे हैं। किसी ट्रस्ट के साथ, किसी समिति के साथ आप जरूर जुड़ियो ताकि तुम्हारा भविष्य। और यदि आप ब्रज 84 कोष की परिक्रमा और भागवत कथा सुनना चाहते हैं वृंदावन में, तो हमारी जो है 28 नवंबर से जो है ब्रज 84 कोष की यात्रा है। 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक भागवत कथा और जो है ब्रज 84 कोष की परिक्रमा। खाने की, रुकने की, एसी रूम की, हर चीज की व्यवस्था लेकर के। और यदि जाना चाहें ठाकुर जी के साथ में तो आप बेशक संपर्क कर सकते हैं। बोलो जय श्री राधे। आगे आप एक बारी जोर से बोलिए जय श्री राधे। एक बारी और जोर से बोलिए। इसलिए गोविंद का यदि मनाना है तो एक ही भाव है भगवान को मनाने के लिए, और यही कहना, हे प्रभु यदि हमारे अंदर शक्ति है तो हम तुमको मना लेंगे। अगर हमारे अंदर समर्थ है, भक्ति है, तो हम तुमको मना के दिखा लेंगे ठाकुर, तुमको जरूर मना लेंगे। और यही कह देना, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन। गाइए, बहुत सुंदर पद है ये। हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, ओ घर बैठे बुला लेंगे। भादों का महीना और कल से पितृपक्ष, तुम्हारी भक्ति ही तो कन्हैया को बुलाया। नहीं हमारे भक्तों के क्या समर्थ जो बुला लेते, नहीं बुला सकते।
हमने मीटिंग करी, राजेश लाला जी, पंकज गोयल जी, अश्विनी लाव जी, इनसे हमने मीटिंग करी सभी से, और इनसे हमने किया कि ठाकुर को एक बार यहाँ लाना है। सहर्ष अमित जी सब सहर्ष तैयार है, आइए ठाकुर। और बोले महाराज जी एक पे नहीं सभी पर ऐसा करिए कि सबको ये महसूस हो कि ये कथा हमारी है। और कारण में बोर्ड में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लीजिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप सभी के सहयोग से, ताकि सबको ये हो कि ये ठाकुर जी हमारे लिए आए हैं, भगवान हमारे लिए आए हैं। सब बता तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, बुलाइए, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो मोहन इस दिल में आ जाओ, तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है। तुम कहते जय हो वृंदावन प्यारा है। इस दिल में आ जाओ, इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना देंगे। इस दिल में आ जाओ, वृंदावन बना देंगे। तुम रूठे रहो हरि वो हम तुमको मना लेंगे। हो तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। बिहारी लाल की जय हो। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठलाओगे। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठलाओगे। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठलाओगे।
राधे। लगी आग जो सीने में, हरि वो इस प्रेम जुदाई की। हो लगी आग जो सीने में, इस प्रेम जुदाई की। लगी आग जो सीने में, इस प्रेम जुदाई की। लगी आग जो सीने में, इस प्रेम जुदाई की। इस प्रेम की धारा से, इस प्रेम की धारा से दिल में बैठा लेंगे। इस प्रेम की धारा से वो दिल में बैठा लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। ओ तुम रूठ रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। 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 तुम रूठे प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।